नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। इस समय हम मौजूद हैं कैथल के बेहद ही पुराने गुरुद्वारे मंजी साहब गुरुद्वारे में, जिसकी बिल्डिंग का नव निर्माण बहुत ही जल्द शुरू होगा। और आज जो है गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है और अंतिम गुरु माना जाता है, उसे प्रकाशमान किया गया है टेम्परेरीली तौर पर सामने पड़े हुए हॉल में, सामने खाली पड़े हुए हॉल में, और जहाँ पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है अरदास का और कीर्तन का। आइए देखते हैं कि क्या कार्यक्रम है और उसके बाद जानेंगे कि क्या प्लान है पूरी बिल्डिंग बनने का। आइए देखते हैं। इस समय हम मौजूद हैं मंजी साहब गुरुद्वारे में, जो कि कैथल का बेहद ही पुराना गुरुद्वारा है, और उसकी नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य जो है वो आज से शुरू किया जाएगा। इसी कड़ी में जो है, जो सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उन्हें यहाँ सामने वाली बिल्डिंग पे टेम्परेरीली तौर पर जो है प्रकाशमान किया गया है। ये देखते हैं कि क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की काफ़ी रिस्पेक्ट है सिखों के धर्म में, यहाँ पर भारी संख्या में जो है सिख भाई मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं, इस कीर्तन का हिस्सा बने हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कई दशकों पुराना जो हमारा मंजी साहब प्रकाशमान किया गया है, और देख पा रहे हैं यहाँ पे भारी संख्या में सिख भाई और सिख बहनें जो हैं। जो मेरे पीछे आप ठीक देख पा रहे हैं वो है मंजी साहब गुरुद्वारा कैथल की पुरानी बिल्डिंग, जिसे गिराकर जो है नया ढांचा बनाया जाएगा, नया गुरुद्वारा निर्माण किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि भारत का ये सबसे पहला गुरुद्वारा होगा जिसे पूरी तरह से स्टील स्ट्रक्चर से बनाया जाएगा, और जिसकी लागत लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए आएगी। आइए देखते हैं अंदर के ढांचे को। तो ये है वो पुराना ढांचा, पुराना गुरुद्वारा मंजी साहब गुरुद्वारा, जिसे गिराकर बहुत ही जल्द यहाँ पर स्टील का एक गुरुद्वारा, स्टील स्ट्रक्चर का गुरुद्वारा जो है बनाया जाएगा, जो कहा जा रहा है कि देश का पहला ऐसा गुरुद्वारा है जिसे स्टील के स्ट्रक्चर से बनाया जाएगा। इसके नीचे लंगर हॉल बनाया जाएगा और ऊपर की बिल्डिंग में, ऊपर के फ्लोर पे गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रकाशमान किया जाएगा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सरदार रंजीत सिंह जी, जो मैनेजर हैं मंजी साहब गुरुद्वारे के। उनके साथ निरीक्षण करते हैं कि किस प्रकार से ये गुरुद्वारा का स्ट्रक्चर बना हुआ है और गिराकर क्या प्लानिंग है यहाँ पे। साल पुरानी बनी हुई है, तो तकरीबन अब हम इसको नई बिल्डिंग बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इसके नीचे बेसमेंट बनाई जाएगी, लंगर हॉल बनाया जाएगा, और ऊपर जो है ये गुरुद्वारे की नई बिल्डिंग बहुत अच्छी तरह से नक्शे के हिसाब से ये बनाई जाएगी। तो इस पे तकरीबन 3-4-5 करोड़ का खर्चा आने का अनुमान है। तो ये बहुत ही सेवा संगत की तरफ से हम इसको बना रहे हैं। सरदार जी, बताया जा रहा है कि ये देश का पहला ऐसा गुरुद्वारा होगा जिसे पूरी तरह से स्टील के स्ट्रक्चर से बनाया जाएगा। इसमें कितने की लागत आएगी, लगभग कितना खर्चा आएगा? हाँ, तो ये स्टील स्ट्रक्चर का, ये हमारे हिंदुस्तान में तो तकरीबन हमें ऐसा अनुमान है कि ये पहले गुरुद्वारा है। तो पहले तो दूसरी बिल्डिंग बनाया करते थे, लेकिन स्टील स्ट्रक्चर के बड़ा बनाया जाता है। तो अनुमान ये है कि ये 4-5 करोड़ के करीब इस पर खर्चा जा सकता है। कब तक ये कंप्लीट होगा सरदार जी, ये बन के कब तक तैयार होगा? ये 2 या 2.5 साल के अंदर अंदर हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे समूह की सहायता से। तो देखेंगे कि 2-3 साल में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। साल में नवनिर्मित जो गुरुद्वारा है वो बनकर तैयार हो जाएगा, और वो देश का पहला ऐसा गुरुद्वारा होगा जिसपे 4 या 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यानी कैथल शहर जो है बहुत ही जल्द ही उसे नए गुरुद्वारे की सौगात मिलेगी, जो अपने आप में पूरे देश में एक इकलौता होगा, और जिस पर लगभग वर्ल्ड क्लास लेवल का स्टील स्ट्रक्चर का गुरुद्वारा यहाँ पर बनाया जाएगा। मैनेजर साहब ने ये भी बताया कि जब तक ये नवनिर्मित गुरुद्वारा बनकर तैयार नहीं होता है, तब तक टेम्परेरी तौर पर जो गुरु ग्रंथ साहिब, जो इनके अंतिम गुरु तथा सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं, उनको सामने वाली बिल्डिंग में टेम्परेरी तौर पर विराजमान किया गया है, प्रकाशमान किया गया है। और वहाँ पर हमारे जो सिख भाई या बहन हैं, वहाँ पर अपनी अरदास या पूजा अर्चना जो भी कर सकते हैं। और लंगर की व्यवस्था मौजूद हैं शाह हॉस्पिटल कैथल के डायरेक्टर, और साथ में यहाँ मंजी साहब गुरुद्वारा कमेटी के डायरेक्टर भी डॉक्टर MS शाह। उनसे जानते हैं कि आज क्या यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उनकी इस पे क्या राय है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं सभी कैथल वासियों को और इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सिख संगत और बाकी जितने लोग हैं, उनको इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कैथल के श्री गुरु तेग बहादुर सेवा दल ने ये इतना बड़ा उपराला उठाया है। क्योंकि आप जानते हैं कि मंजी साहब गुरुद्वारा जो एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, इसकी सेवा आम किसी ऐसे कभी नहीं मिली किसी को, जो आम संस्था को। हमेशा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही ये कराती आई है। तो ये फर्स्ट टाइम है कि
उन्होंने ये उपराला गुरु तेग बहादुर सेवा दल को दिया है, इसके लिए ये बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा एक अलग से नई सोच के साथ गुरुद्वारा तैयार होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले भी आपको बताया गया है कि इसको एक मॉडर्न लुक देने के लिए जो मतलब पुराने जो कंटेम्प्रेरी चल रहे थे, जैसे अपने आम चल रहे, उनसे हट के एक नई चीज़ ये पेश करने का इनका इरादा है। तो मैं इनको यही कोशिश करता हूँ कि सारी संगत के सहयोग से, गुरु महाराज की कृपा से ये सब कामयाब होंगे। और सर, बताया जा रहा है कि ये देश का पहला ऐसा गुरुद्वारा होगा जिसे पूरी तरह से स्टील से निर्मित किया जाएगा, तो इस पर सर कितना खर्चा आएगा और कब तक कैथल वासियों को इसकी सौगात मिलेगी? बिल्कुल, ये एक तरह से मैंने जैसे बताया कि बिल्कुल अलग तरह से होगा और नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से होगा। सब जैसे मतलब प्रपोजल आई कि ये टोटली स्टील स्ट्रक्चर होगा, तो इस तरह का ये अपने देश का पहला ही गुरुद्वारा होगा। खर्चे का तो गुरु साहब ने करना है, जितना करेगा वो साहब से होता जाएगा, उसके बारे में अभी नहीं बता सकते कितना है, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं होती, जितना भी होगा वो अपने आप ही वायु करेगा। जी सर, अभी टेम्परेरी तौर पर सर गुरु ग्रंथ साहब जी को यहाँ पर प्रकाशमान किया गया है और आप जानते हैं कि बहुत सारे जो हमारे गरीब देश के लोग हैं, भूखे लोग हैं, वो गुरुद्वारे की जो लंगर व्यवस्था है उन पर उनका निर्भर होता है खाना, तो क्या वो लंगर व्यवस्था भी अभी चलती रहेगी आप लोगों की अरदास के साथ? आप जानते हो कि सिख धर्म के अंदर ना अकेले भारतवर्ष में या पंजाब या हरियाणा में, पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ के लिए मशहूर है कि कहीं पे भी कोई आपदा हो, कोई गरीब हो, कोई असहाय हो, उसकी सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। तो गुरुद्वारा का तो मेन मकसद भी यही है कि सबका सर्वदा भला, तो सबके भले के लिए तो ये तो चलेगा ही। सर, तो कैथल वासियों की ओर से आपको भी बहुत बहुत बधाई, कैथल ब्रेकिंग टीवी की तरफ से भी आपको बधाई कि आप लोगों ने जो है कैथल को नई सौगात जो है वो दी है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एम.एस. शाह, जो डायरेक्टर हैं मंजी साहब गुरुद्वारा के। उन्होंने बताया कि अभी टेम्परेरी तौर पर जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है और इस दौरान जो है 2.5 साल या 2 साल, जब तक ये नवनिर्मित गुरुद्वारा बनकर तैयार नहीं होता है, जो पूरे देश में अपने आप में पहला स्टील स्ट्रक्चर का बना हुआ गुरुद्वारा होगा, तब तक यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी चलेगी और सिख भाइयों की या और आम जनता की अरदास भी चलती रहेगी। हमारे साथ कुछ और मेंबर भी मौजूद हैं यहाँ पर कमेटी के, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे प्रोग्राम पर। नमस्कार सर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी। तकरीबन 3 महीने पहले हमारी संस्था गुरु तेग बहादुर सेवा दल के सदस्य एक मीटिंग में बैठे थे, तो गुरुद्वारे की खस्ता हालत को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि इस गुरुद्वारे का नवनिर्माण किया जाए। तो सभी मेंबर ने एकजुट होकर इसके लिए हामी भरी और इसके लिए हम SGPC के पास रिक्वेस्ट लेकर गए कि हम इस गुरुद्वारे का निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये गुरुद्वारे की सेवा आज तक सिर्फ कार सेवा वाले बाबे ही इस सेवा को करते हैं। ये एक इतिहास में पहला मौका है, एक प्राइवेट संस्था गुरु तेग बहादुर सेवा दल को इस कार्य का निर्माण की इजाज़त दी गई है। तो ये मानकर चलें सर कि 2 रिकॉर्ड यहाँ पर टूट रहे हैं कि पहली बात तो देश को पहला स्टील स्ट्रक्चर का गुरुद्वारा मिल रहा है और दूसरा, जैसे आपने बताया कि एक प्राइवेट संस्था को इसके निर्माण कार्य का जिम्मा मिला है 2 बार। और इसके अलावा इस संस्था में पिछले 15 साल से लंगर की सेवा लगातार करते आ रहे हैं और लंगर की सेवा जो है लगातार चलती जाएगी। और गुरु साहब की जो सवारी है, गुरु साहब जो सुखासन है, वो नया टेम्परेरी तौर पर तैयार किया गया है लंगर हाल के अंदर और तकरीबन 2 साल इस गुरुद्वारे को बनाने में लगेंगे। नीचे इसका लंगर हाल का निर्माण किया जाएगा बेसमेंट में और ऊपर गुरुद्वारे का, इसी के अंदर जोड़ा हाल का निर्माण किया जाएगा और एक किचन भी इसी के अंदर तैयार की जाएगी और एक ऑफिस भी इसी के अंदर तैयार किया जाएगा नीचे। और ऐसा गुरुद्वारा बनाने की इच्छा संगत की है जो एक दर्शनीय हो और सभी लोगों को ऐसा लगे कि कैथल में एक ऐसा गुरु साहब, जो गुरु हमारे गुरु तेग बहादुर साहब हैं, जिन्होंने यहाँ चरण पाए हैं इस धरती के ऊपर, 2 दिन इस धरती पर विराजमान रहे हैं और इस धरती को उनका आशीर्वाद लेने के लिए पर्यटक और संगत सभी यहाँ धूम हमाकर पहुँचेंगे। और मैं सारी संगत का भी धन्यवाद करता हूँ, कैथल की सारी संगत का धन्यवाद करता हूँ, सभी मेंबर्स का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें इस कार्य में करने के लिए पूरा सहयोग दे रहे हैं। और अभी फॉरेन में हमारे कई मेंबर हैं NRI जो रोज़
हमारे को फ़ोन करते हैं अभी कब शुरू हो रहा है, कब शुरू हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और परमात्मा से अरदास करता हूँ ये सारा कार्य निर्विघ्नता सहित संपूर्ण हो। तो जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी उत्सुकता यहाँ के मेंबर्स में, कमेटी मेंबर्स में और श्रद्धालुओं में है कि उन्हें जल्द से जल्द इंतजार है कि कैथल में अपनी तरह का वर्ल्ड क्लास पहला देश का ऐसा गुरुद्वारा बने जो पूरी तरह स्टील से निर्मित होगा। अब आइए देखते हैं, इंतजार करने वाली बात है कि 2 या 2.5 साल में जब भी ये गुरुद्वारा कंप्लीट होगा, बनकर तैयार होगा, तो उसका भी जायजा लेने कैथल ब्रेकिंग टीवी की टीम यहाँ पर आएगी। डॉक्टर विनय गुप्ता, कैथल ब्रेकिंग टीवी, सहयोगी कैमरामैन कुलदीप तंवर के साथ।